और इसी बीच बिहार की सियासत से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को मिल सकती है 3 सीट। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं। वहीं हमारे सहयोगी अमिताभ ओझा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अमिताभ, देखा जाए तो बिहार की सियासत के लिए बड़ी खबर है। अभी तक तो मुकेश सहनी का ऐसा लग रहा था ठीक है एनडीए का हिस्सा बनेंगे, लेकिन अब महागठबंधन का हिस्सा बनने वाले हैं। क्या सहमति हो चुकी है सीटों को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए वीआईपी लगातार पहले कोशिश कर रहे थे कि एनडीए में वो शामिल हो सके और बीजेपी के आला नेताओं से उसकी बातें भी चल रही थी, लेकिन जो मुकेश सहनी की जो डिमांड थी उस 5 सीटों की थी और बीजेपी 1 सीट से ज़्यादा मुकेश सहनी को देने को तैयार नहीं थी। एक लोकसभा की सीट और एक एमएलसी की सीट पर बात हुई थी, लेकिन मुकेश सहनी इस पर नहीं माने और उसके बाद वो एनडीए से अलग चल रहे थे। इस बीच खबर है कि लगातार महागठबंधन से उन्हें ऑफर मिल रहा था और 3 सीटों पर सहमति बन गई है और आज हो सकता है कि इन सीटों की घोषणा भी कर दी जाएगी। जो सूत्र बता रहे हैं उसके अनुसार मुकेश सहनी को मुजफ्फरपुर से चुनाव लड़ने का मौका मिल सकता है और वहां से आपको बता दें कि इससे पहले वहां पे जो बीजेपी ने वहां उम्मीदवार उतारा है वो वही उम्मीदवार है जिसे पिछले लोकसभा चुनाव में मुकेश सहनी ने अपना उम्मीदवार बनाया था। तो यही वजह है कि वहां मुकेश सहनी को आरजेडी चाहती है कि मुकेश सहनी मुजफ्फरपुर से ही चुनाव लड़े। और आज देखिए महागठबंधन में सीटों को लेकर जो जीत चली आ रही थी, जो संशय बना हुआ था, आज उसका पटाक्षेप हो सकता है। आज किसी भी वक्त पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके महागठबंधन में सीटों का ऐलान और उम्मीदवारों का ऐलान हो सकता है। अमिताभ, सबसे बड़ी बात यही है कि अगर बिहार की सियासत को समझे, महागठबंधन की हम बात करें, सबसे ज्यादा आप देख रहे सस्पेंस है सीटों को लेकर। माथापच्ची लगातार हो रही है। एक तरफ कांग्रेस और आरजेडी में ही आप देख रहे हैं कि सीटों को लेकर सुलह नहीं, अब वीआईपी की एंट्री हो गई। तो क्या आपको लगता है कि क्या इतना आसान और इतने आसानी से सीट शेयरिंग हो जाएगा? और आज क्या उम्मीद लगती है आपको कि जो संशय बना हुआ है उससे पर्दा साफ हो जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर अगर हम देखें तो इंडिया गठबंधन में सीटों को लेकर संशय बना था और सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन की स्थिति थी, जो सबसे ज़्यादा टकराहट थी, वो आरजेडी और कांग्रेस में थी। कई सीटों को लेकर ये चल रही थी। पहले औरंगाबाद और बेगूसराय को लेकर हुआ, फिर बाद में कटिहार और पूर्णिया को लेकर भी जीत चल रहा है। देखिए वहाँ पर सेकेंड फेज में चुनाव होना है पूर्णिया में और आज से वहाँ पर नोटिफिकेशन जारी हो गया। आज से नॉमिनेशन की प्रक्रिया वहाँ शुरू होगी, लेकिन अभी तक वहाँ पर पप्पू यादव और बीमा भारती दोनों में रस्साकसी चल रही है। हालांकि बीमा भारती ने कल ये दावा किया था कि उनके पास उनको सिंबल मिल चुका है और वो 2 अप्रैल को नामांकन अपना 3 अप्रैल को अपना नामांकन जो है दाखिल करेंगे पूर्णिया में। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पप्पू यादव अभी भी निगाह लगाए हुए हैं कि आलाकमान से कुछ फैसला आएगा। तो निश्चित तौर पर ऐसी स्थिति में देखिए, एक पशुपति पारस भी जब आए थे तो आरजेडी की तरफ से उन्हें ऑफर मिला था, लेकिन जो शर्त पशुपति पारस की थी उस पर वो तैयार, लालू प्रसाद यादव तैयार नहीं हुए और वो बात लगभग बिल्कुल ये तय हो गया है कि महागठबंधन में पशुपति पारस नहीं जाएंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मुकेश सहनी की एंट्री पे मोहर लग चुकी है। मुकेश सहनी की एंट्री होगी और जो वाम दलों के साथ जो उनका गठबंधन था, देखिए भाकपा माले को 4 सीट, सीपीआई को 2 सीट और सीपीआई-एम को 1 सीट पे अभी तक क्लियर हो चुका है। अब कांग्रेस और आरजेडी के बीच जो सीटों का तालमेल है, वो भी लगभग आज क्लियर हो जाएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।